Hello students, let us see the exercise 5.c, integration by partial fraction. It is very different exercise other than remaining exercise. इसके पहले जो हमने एक्सरसाइज किया हुआ है उन सब एक्सरसाइज से सबसे अलग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में रेशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में चेंज करना है और उस चेंज करने के बाद हमें कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करना है और कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है, ध्यान देना। रेशनल फॉर्म ये पार्शियल फॉर्म, ये क्वेश्चन फॉर्म है, ये आपका पार्शियल फॉर्म है चेंज करने के बाद। तो पहला फॉर्म है px माइनस क्यू अपॉन एक्स माइनस से एक्स माइनस बी। इसमें देखो नीचे फैक्टर कितना है, 2 है। अगर नीचे 2 फैक्टर है तो आपको 2 कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ऊपर देखो लीनियर फॉर्म है, 2 फैक्टर तो ऊपर 2 कांस्टेंट। तो कैसे कन्वर्ट करें, देखो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। फिर चेंज करने के बाद हम लोग x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू रख करके एक बार a0 दिखाना है, एक बार फिर b0 दिखाना है। बराबर, a0 दिखाओगे तो आपको b का वैल्यू मिलेगा और b0 दिखाओगे तो आपको a का वैल्यू मिलेगा। ये क्वेश्चन देख के आपको मालूम पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या रखना है, क्या रखना है, क्या लेना है। ठीक है, ये पहला फॉर्म हो गया। दूसरा देखो ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, नीचे 1 2 3 फैक्टर है, तो हमें इस क्वेश्चन को 3 कांस्टेंट लेके कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस, राइट। ये हो गया इस फॉर्म का कन्वर्जन, पार्शियल फॉर्म में ऐसा होगा। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड फॉर्म है px प्लस क्यू, लीनियर फॉर्म है, नीचे x माइनस ए द होल स्क्वायर, मतलब डबल फैक्टर है, मतलब 2 कांस्टेंट हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कैसा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। फोर्थ है इसका px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, नीचे है x माइनस ए द होल स्क्वायर एक्स माइनस बी द होल एक्स माइनस बी। तो 2 और एक 3 फैक्टर है, तो हमें 3 कांस्टेंट अज्यूम करना है इस टाइप से। a अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर लिखोगे और प्लस लास्ट वाला c के साथ लोगे x माइनस बी। फिर देखो टाइप नंबर 5 px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया रहेगा, बराबर, और नीचे देखो x माइनस ए क्यूब है और x माइनस बी है, तो 3 प्लस 1 4 फैक्टर है, मतलब 4 कांस्टेंट हमें अज्यूम करना पड़ेगा। a अपॉन एक्स माइनस ए इस फॉर्म में प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए द होल क्यूब और प्लस लास्ट वाले के साथ में d अपॉन एक्स माइनस बी। लास्ट है आपका px स्क्वायर प्लस qx प्लस r और नीचे x माइनस ए दिया है और x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में दिया है। मतलब यहाँ एक फैक्टर दिया है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है, बराबर। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है उसका फैक्टर हम नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस दूसरा बी एक्स प्लस सी लिखोगे, आप क्या लिखोगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये थोड़ा सा अलग टाइप है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, तो आपको मैं बताऊंगा कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये रेशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में कैसे चेंज करना है मैंने आपको सिखा दिया, बराबर। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन देखो 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 dx, बराबर। नीचे 2 फैक्टर दिया है, देखो ऊपर लीनियर फॉर्म है, तो कौन सा टाइप लगेगा, फर्स्ट वाला टाइप, बराबर। मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग 2 कांस्टेंट लेकर के चेंज करेंगे। तो देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, लेट अज्यूम कर लिया a अपॉन एक्स प्लस 1 पहला फैक्टर और दूसरा b अपॉन एक्स माइनस 2 दूसरा फैक्टर, बराबर। अब इसको एज इट इज रखो, अपॉन लगा दो और नीचे जो यहाँ पे नंबर लिखा डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसका एलसीएम निकालोगे तो सेम यही आएगा, तो ये सेम टू सेम यहाँ रख दो। और ऊपर आपको a के साथ क्या लेना है, a इससे कट होगा, इसको नहीं लेना, a एक बार कट हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, तो a के साथ x माइनस 2 और प्लस b के साथ देखो x माइनस 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 1, तो b के साथ क्या लेना है, x प्लस 1। ठीक है, अब जब देखोगे दोनों साइड देखो सेम है, दोनों साइड सेम है, यहाँ जो यहाँ पे है वही यहाँ भी है, तो ये दोनों नीचे से कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा दिस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये बचा। अब इसी इक्वेशन में हमें x का वैल्यू पुट करना है,
x का वैल्यू पुट करके हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। अब x का वैल्यू अपने मन से लेना है। यहाँ देखने के बाद अगर मैं यहाँ पे b का वैल्यू, b में जो x है x है +1 है, अगर यहाँ -1 हो जाए तो b 0 हो जाएगा, हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो मैं b को देख करके b को 0 बनाने के लिए यहाँ x के प्लेस पर क्या ले रहा हूँ, -1। x का वैल्यू -1 रखूंगा तो b 0 होगा, हमें a का आंसर मिलेगा। तो देखो पुट ax इक्वल टू -1, जहां जहां x है वहां पे -1 लिखूंगा मैं। तो 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 -2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। अब देखो ये -1 प्लस 1 बिकम 0, तो b इंटू 0, b इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, बराबर। b इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 1, यहाँ पे -1 -2 -3 है, -3 है, यहाँ पे -1 प्लस 1 होगा -1, -1 इक्वल टू -3 है, माइनस माइनस कैंसिल, बराबर। तो a इक्वल टू कितना आएगा, 1/3। देखो यहाँ पे किससे बढ़ा सकता हूँ मैं, ऐसा ये समझता है तो कैसे लिखा मालूम पड़ेगा आपको। b इंटू 0, b इंटू 0, यहाँ पे हो जाएगा ये 0, ठीक है। तो 3a माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू क्या होगा, 1/3। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1/3। अब यहाँ देखो अगर मैं a के साथ में जो x है वहां अगर +2 रखता हूँ, यानी कि 2 रखता हूँ, तो 2 - 2 0, a 0 हो जाएगा और हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट x इक्वल टू 2, बराबर। अब क्वेश्चन देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कहाँ क्या रखने का है। तो पुट x इक्वल टू 2, तो 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ये यहाँ से a इंटू 2 माइनस 2, a इंटू 2 माइनस 2 मतलब a पूरा 0 हो जाएगा। तो 2 - 2 a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 प्लस 1 यानी कितना होगा, 3 3b, 4 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 3b, यानी कि 4 प्लस 1 5 हो गया और a इंटू 0 0 हो गया, बचा क्या 3b। therefore b is equal to 5/3। a का वैल्यू कितना आ गया, 1/3 और b का वैल्यू कितना आ गया, 5/3, राइट। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, i इज इक्वल टू a पूरा है, इसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ इस फॉर्म में, तो इसके प्लेस पे मैं लिखूंगा a/x-1 प्लस b/x-2 dx, राइट। दो पार्ट हो गया, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ a/x-1 dx प्लस b/x-2 dx, राइट। फिर क्या करेंगे, अलग अलग कर दिया, तो a कांस्टेंट बाहर हो गया 1/x प्लस 1 dx प्लस b कांस्टेंट बाहर हो गया 1/x-2 dx। अब देखो नीचे का डेरिवेटिव, बराबर, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है। x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 और 0 का 1 का 0, तो 1 ऊपर आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव कहाँ आ रहा है, न्यूमरेटर में। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, डायरेक्ट फॉर्मूला f of x f dash x इक्वल टू log of mod of f of x, तो यहाँ क्या आएगा, log of mod of डिनोमिनेटर कितना है, x प्लस 1, ठीक है। और a का वैल्यू कितना हो गया, 1/3। ऐसे सेम टू सेम b का वैल्यू 5/3 है। यहाँ भी x - 2 का जब डेरिवेटिव लोगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है, न्यूमरेटर में, बराबर। तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा वहाँ पे, log of mod of f of x। तो log of mod of डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, x - 2 और प्लस c करके क्लोज कर दो, आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हेलो स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन देखो अभी क्या दिया हुआ है, i is equal to integration of 2x plus 1 upon x into x minus 1 x minus 4 dx। अब यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है, 1 2 3 फैक्टर है, मतलब 3 कांस्टेंट लेके हमें इसे पार्शियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो लेट एक क्वेश्चन लिख लिया, a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 4। x के साथ a, x माइनस 1 के साथ b और x माइनस 4 के साथ c, 3 कांस्टेंट ले लिए, बराबर। इसको मैंने क्या बोला, ये इसको एज इट इज रहने दो, फिर यहाँ पे अपॉन लगाओ और इसका जब एलसीएम लोगे आप तो हमेशा यही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है डिनोमिनेटर, सेम टू सेम लिख दो यहाँ। ये लिखने के बाद फिर a के साथ क्या लिखना है, ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा। a के साथ क्या होगा, x कट हो जाएगा, ये दोनों बचेगा, तो x-1 x-4 a के साथ हो जाएगा, प्लस b के साथ x-1 डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा,
x इंटू एक्स माइनस फोर बचेगा, तो x इंटू एक्स माइनस फोर प्लस सी के साथ x माइनस फोर कट हो जाएगा और x इंटू एक्स माइनस वन बच जाएगा, x इंटू एक्स माइनस वन। तो इस टाइप से आपको कन्वर्ट करना है। अब ऐसा लिखने से क्या, दोनों साइड से डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कैंसिल हो गया, ऊपर वाला वैल्यू बचेगा 2x प्लस वन, यहाँ से a इंटू एक्स माइनस वन x माइनस फोर प्लस b इंटू एक्स माइनस फोर प्लस c इंटू एक्स माइनस वन। अब हमें डिसाइड करना है कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें जिससे a, b और c वैल्यू मिल जाए। तो a फाइंड करने के लिए b और c जीरो होना चाहिए, b फाइंड करने के लिए a और c जीरो होना चाहिए, और c फाइंड करने के लिए a और b का वैल्यू जीरो होना चाहिए। अब देखो a फाइंड करने के लिए हमें b और c में कॉमन देखना पड़ेगा। यहाँ देखो x है, b के साथ x है इंटू में, यहाँ c के साथ x है। अगर मैं जीरो लेता हूँ तो b और c ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। इंटू में कोई भी नंबर अगर एक जीरो है तो पूरा नंबर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो a इंटू एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस फोर है, यहाँ a के साथ इंटू में नहीं है x, बराबर, इसलिए a जीरो नहीं होगा, b और c जीरो हो जाएगा, a का वैल्यू हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पुट कर रहा हूँ, तो सब जगह x का वैल्यू कितना रखूंगा, जीरो। तो 2 इंटू जीरो प्लस वन, बराबर, 2 इंटू जीरो प्लस वन कितना आएगा, बोलो, 1 आएगा। फिर a इंटू जीरो माइनस वन यानी कितना आएगा, माइनस वन। जीरो माइनस फोर यानी कितना आएगा, माइनस फोर, राइट। तो ये होगा माइनस a माइनस फोर यानी कि माइनस माइनस प्लस फोर है, और ये जीरो हो जाएगा टोटल, ये भी जीरो हो जाएगा टोटल। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1/4। पुट x इक्वल टू 1, 1 क्यों रख रहा हूँ, देखो यहाँ भी देखो a और c जीरो हो जाएगा, यहाँ भी x माइनस वन है, यहाँ भी x, अगर 1 रखता हूँ तो a x माइनस वन है, तो 1 माइनस वन जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ भी x माइनस वन है तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो b का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ। तो आएगा कितना, 2 इंटू वन प्लस वन, 2 1 जा 2 प्लस वन 3 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे x माइनस वन, ए जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे जीरो रखा वैल्यू, 1 माइनस वन जीरो यानी कि सब जीरो, प्लस b में 1 हो गया, 1 माइनस फोर हो गया, 1 इंटू वन माइनस फोर मतलब कितना आएगा, b वन जा b माइनस थ्री, मतलब माइनस थ्री भी हो गया, और लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो 3 इक्वल टू माइनस थ्री भी, अगर आपको समझता है तो पूरा लाइन लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट वैल्यू लिख दो यहाँ पे, 3 इक्वल टू माइनस थ्री बी, बी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस थ्री अपॉन थ्री, थ्री वन जा थ्री कट होगा, बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन। अब आता है सी के लिए ए और बी जीरो होना चाहिए, तो ए में एक्स माइनस फोर है, बी में भी एक्स माइनस फोर है, अगर फोर रखता हूँ यहाँ पे, फोर माइनस फोर पूरा ए जीरो हो जाएगा, यहाँ पे फोर माइनस फोर बी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, मतलब सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो लास्ट में मैं x इक्वल टू 4 रख रहा हूँ c का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो जगह 2 इंटू फोर, जहाँ x है 2 इंटू फोर प्लस वन, 2 इंटू फोर प्लस वन यानी कि 2 4 जा 8 प्लस वन 9 हो गया। फिर a इंटू फोर माइनस वन, 4 माइनस फोर, तो 4 माइनस फोर जीरो इंटू समथिंग बिकम जीरो, प्लस b इंटू फोर माइनस वन जीरो इंटू फोर बी इक्वल टू जीरो, जीरो हो गया दोनों। फिर 4 माइनस वन थ्री, 4 जा 12, 12c, यहाँ क्या बचेगा, 12c, 9 इक्वल टू 12c, देयरफॉर c इक्वल टू 9/12 होगा। c के साथ जो नंबर रहेगा हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, c का वैल्यू हो गया 3/4। हमें a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया, तीन टर्म हमें मिल गया। अब तीनों टर्म मिलने के बाद हम क्या करते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आसान हो जाता है। i इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस वन प्लस c अपॉन x माइनस फोर। देखो यहाँ पे इसके प्लेस पर एक पार्शियल फॉर्म लिख दिया, बराबर। तीन सेपरेट हमको फंक्शन मिल गया है, अब तीनों फंक्शन को सेपरेट कर दो, सेपरेट क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट कर दो। तो a कांस्टेंट है, बाहर हो गया 1 अपॉन x, b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस वन, c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस फोर dx। तीनों सेपरेट हो गया, यहाँ भी dx लिख दो, dx लिखना जरूरी है। अब देखो 1 अपॉन x माइनस वन, 1 अपॉन x माइनस फोर, x का डेरिवेटिव एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, x माइनस वन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, x माइनस फोर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है। मतलब हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वाला f ऑफ x ऊपर f डैश x, डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर डिनोमिनेटर में आता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो सब में log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c लिख करके आंसर को क्लोज कर दो।
तो a का वैल्यू 1/4, इसका log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर हो गया x, प्लस b का वैल्यू -1 है तो log ऑफ प्लस b के प्लेस में -1 log ऑफ मोड ऑफ x -1, प्लस c का वैल्यू 3/4 है तो log ऑफ मोड ऑफ x -4 प्लस c करके क्लोज कर दिया। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यहाँ लिख दिया माइनस x -4 प्लस 3/4। इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो लेकिन मत करो, यहाँ तक लिखो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर है। आगे भी आगे पीछे कुछ लोग बड़ा जैसे 1.4 कॉमन हो रहा है, कॉमन लेके भी हम लोग कुछ लॉग का क्या बोलते हैं, लॉग का रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, आप इतना ही लिखो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, I is equal to x square plus x minus 1 upon x square plus x minus 6 dx। यहाँ पे देखो ऊपर भी पावर है 2, यहाँ भी पावर है 2, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे या फिर जो नीचे है वही से ऊपर ला सकते हैं, x स्क्वायर है x स्क्वायर है x है, या -1 की प्लेस पर -6 ले सकते हैं, -6 और +5 कर दो, आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। ऐसा करने से थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 लिखा, 6 के प्लेस में 1 के प्लेस में -6 + 5, इससे क्वेश्चन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 को एक साथ ले लो, अपॉन x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 6 प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, दोनों के साथ होगा क्योंकि ऊपर डबल नंबर होगा और नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 पार्ट कर दिया उसका, ठीक है। तो एक तो कैंसिल हो गया पूरा, बचा 1 dx और दूसरा बचा प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 dx, बराबर। अब 5 है नीचे, इसका फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं आ रहा है तो फैक्टर कर दो, 3 2 जा 6 x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 3x माइनस 2x माइनस 6, 3x इंटू x प्लस 3 माइनस 2 इंटू x प्लस 3, एक फैक्टर आएगा x प्लस 3, दूसरा आएगा x माइनस 2 dx, बराबर। यहाँ पे 5 रहेगा। अब क्या करोगे, दो फैक्टर आ गया नीचे, दो फैक्टर आ गया तो इसको 2 पार्ट कर दो, इसको ऐसे रहने दो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 2 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 b अपॉन x माइनस 2, यहाँ से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 2, यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो उतना ही आएगा, तो a के साथ क्या होगा, x प्लस 3 कैंसिल होगा, x माइनस 2 बचेगा, तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू क्या आएगा, x प्लस 3, क्योंकि x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड सेम है, डिनोमिनेटर कैंसिल कर दो, बचेगा 5 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अब ये फाइंड करने के लिए b 0 होना चाहिए, तो b क्या रखना पड़ेगा, -3, x इक्वल टू -3, b फाइंड करना, ये फाइंड करने के लिए b में x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, -3, तो रख दो -3, 5 इक्वल टू a इंटू -3 -2 प्लस b इंटू -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 बिकम 0, -3 -2 बिकम -5a, therefore a equal to -5 upon 5 कैंसिल होकर a का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब ऐसे ही x इक्वल टू 2 रखो, क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा, a 0 होगा, b का वैल्यू मिलेगा, तो इसी इक्वेशन में हम लोग x के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो 5 हो जाएगा एज इट इज, फिर a इंटू 2 - 2 होगा प्लस b इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 2 बिकम 0, तो a इंटू 0 प्लस 2 प्लस 3 बिकम 5b, therefore 5 equal to 0 plus 5b, b is equal to 5 upon 5, b is equal to कितना हो गया 1, तो a का वैल्यू भी मिल गया, b का वैल्यू भी मिल गया, फिर हमें उसका वैल्यू रख दो, वहाँ पे हो गया। i is equal to x एज इट इज है पहले से ही है, प्लस इसके प्लेस पे आएगा a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2, इंटीग्रेट कर दो अलग अलग, ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन 1 b इंटू b बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 2 dx। i इज इक्वल टू x एज इट इज रहेगा, a का वैल्यू आया है -1 रख दो, फिर x प्लस 3 डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, x का कितना होगा 1, 3 का 0, तो 1 आ रहा है, मतलब अगर डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर, तो log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि x प्लस 3 प्लस b का वैल्यू 1 आया है तो 1 रख दिया, फिर 1 अपॉन x माइनस 2 है, तो डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, उसका डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो एग्जैक्ट आ रहा है 1, तो log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 करके क्लोज कर दो, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
I is equal to x upon x minus 1 the whole square into x plus 2 dx। यहाँ देखो x minus 2 डबल टाइम x plus 2 मतलब 2 plus 1 3 फैक्टर है। कितना फैक्टर है 3, तो यहाँ पे 3 फैक्टर लेना पड़ेगा अपने को। 3 कांस्टेंट a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। ये रूल्स आपको मैंने बताया हुआ कैसे कांस्टेंट आपको अज्यूम करना है, कैसे इसको पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब भी इस टाइप का आपको डिनोमिनेटर मिलेगा तो पार्शियल फॉर्म में चेंज करने के लिए ऐसा कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब लिख दिया इसको। लिखने के बाद यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ये सेम टू सेम इसका अगर एलसीएम लोगे आप तो ये सेम आएगा इधर वाला, ये और ये दोनों सेम रहता है, इसको सेम लिख दो। और फिर यहाँ देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 वन टाइम कट होगा तो बचेगा x माइनस 1 x प्लस 2, तो ये के साथ होगा x माइनस 1 x प्लस 2। फिर b के साथ में x माइनस 1 2 और 2 टाइम है x माइनस 2, ये भी 2 टाइम है, दोनों पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा केवल x प्लस 2, तो b के साथ में केवल आएगा x प्लस 2। फिर c के साथ में x प्लस 2 कट जाएगा और क्या बचेगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर, यहाँ आएगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ये हो गया आपका एलसीएम के साथ दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब दोनों डिनोमिनेटर को कट कर दो क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ से इसको कट कर दिया। अब जो बचेगा, जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे और सॉल्व करके ए बी सी निकालेंगे। बचा x, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, राइट। अब x का वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ c 0 हो जाएगा, आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। पुट x इक्वल टू 1, तो 1 रखा, 1 1 माइनस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 1 है पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 थे पूरा 0। फिर b इंटू 1 प्लस 2 अकेला ही है 3 3 भी हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 इंटू c यानी कि 0 0 0, तो 1 इक्वल टू 3 भी हो गया। therefore b इक्वल टू 1/3, तो b का वैल्यू कितना आ गया 1/3। और क्या देखो यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, ये तो हट गया, तो दोनों 0 हुआ तो b मिल गया। यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, मतलब माइनस 2 रखेंगे तो a और b कट होकर c मिल जाएगा, तो रखते हैं माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 2, यहाँ माइनस 2 आ गया, a इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 b इंटू माइनस 2 प्लस 2 और लास्ट में c इंटू माइनस 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर। देखो a और b को देखकर हमने किया तो a और b 0 हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू कितना होगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर, माइनस 3 द होल स्क्वायर कितना होता है 9, हो जाएगा 9c माइनस 2 इक्वल टू 9c, देयरफॉर c इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9। c का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2 अपॉन 9। b मिल गया, c मिल गया। ये फाइंड करने के लिए x का कौन सा भी वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, तो मतलब सबसे छोटा वैल्यू रखा 0, तो जहाँ जहाँ x मैंने 0 रख दिया, तो 0 a इंटू 0 माइनस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 2 0 माइनस 1, देखो सब जगह रखा हुआ, तो माइनस 1 और प्लस 2 0 माइनस 1 a इंटू माइनस 1 प्लस 2, तो 2 1 जा 2 माइनस 2a, फिर 2 इंटू बी यानी कि प्लस 2b 0 माइनस 1 द होल स्क्वायर, मतलब माइनस 1 द होल स्क्वायर कितना 1 यानी कि c इंटू 1। ठीक है, तो 0 इक्वल टू माइनस 2a प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू और c का वैल्यू दोनों रख दो यहाँ पे, 2 इंटू 1 अपॉन 3 और c का वैल्यू माइनस 2 अपॉन 9 इंटू 1। अब 2 1 जा 2/3 हो जाएगा, ये माइनस 2/9 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 2a को लेफ्ट से राइट में लेके आओ, प्लस 2a यहाँ बचेगा 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 9। इसको आपको जैसा समझ में आता है वैसा सॉल्व करो, मैंने क्रॉस करके थोड़ा सा लंबा स्टेप लिया हुआ है। 9 2 जा 18 3 2 जा 6 18 माइनस 6 कितना आएगा 12 12 अपॉन 27। फिर इसको कट किया मैंने, इससे कट किया, देखो a यहाँ पे आएगा इस साइड तो 1/2 हो जाएगा, इनटू में तो आएगा डिवाइड 1/2। अब कट करो इसको, 2 6 जा 12 बराबर, फिर 3 2 जा 6 3 9 जा 27, तो बचा 2 अपॉन 9। a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 2 अपॉन 9। b मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब i इज इक्वल टू ले लो यहाँ पे, i इज इक्वल टू ये तीनों लिखना पड़ेगा अपने को, a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 1 द होल स्क्वायर c अपॉन x प्लस 2 dx। अब a कांस्टेंट है बाहर हो गया, b कांस्टेंट है बाहर हो गया, c कांस्टेंट बाहर हो गया, तीनों इंटीग्रेशन अलग अलग हो गया बराबर। अब क्या करोगे, a का वैल्यू कितना आया है 2 अपॉन 9 लिख दिया, डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, मतलब आंसर इसका आएगा log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b का वैल्यू 1/3 है लिख दिया, इनटू यहाँ पे एक स्क्वायर है बराबर, स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर
जब इसमें इंटीग्रेट करेंगे इसको हम लोग, देखो ऊपर ले गया मैं, x माइनस वन होल स्क्वायर कर दिया ऊपर, और माइनस 2 था तो हो गया -2, तो x रेज टू n का फॉर्मूला लग गया। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x प्लस 1 रेज टू -2 प्लस 1, यहाँ भी आएगा -2 प्लस 1, बराबर 1/3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे c का वैल्यू -2 अपॉन 9, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ पे x प्लस 2 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है 1, मतलब आएगा log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2, मतलब फर्स्ट और थर्ड में log ऑफ मोड ऑफ x प्लस डिनोमिनेटर लगा हुआ है, बट इसमें x रेज टू n का फॉर्मूला लगा हुआ है। ऊपर देखो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1 आएगा, x माइनस 1 रेज टू -1 को नीचे लाओगे तो क्या होगा, x प्लस 1 रेज टू 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ नीचे बचेगा -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या होगा, -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 क्या होगा -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो गया यहाँ पे, इसलिए प्लस का क्या हो गया माइनस, क्योंकि -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 कितना होगा -1, और मल्टीप्लाई करना तो -3, और यह प्लस है, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए 1/3, और ऊपर से नीचे आया तो x माइनस 1 हो गया। लास्ट वाला एज इट इज प्लस सी करके क्लोज कर दो, तो हो गया आपका फाइनल आंसर। अब मैंने इसमें आपको एक्सरसाइज 5.6 में 1 2 3 4 और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। अगला वीडियो में मैं आगे का क्वेश्चन 5 6 7